नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और खबर वही है, बंगाल चुनाव। आप लोग के लिए आज क्या बड़ी खबर है? मेरे लिए जो सबसे बड़ी खबर है असम बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उसके बाद ही बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है वो एक बड़ा मसला है। तो सोशल मीडिया पर आज क्या ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर आज क्या खबर है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आज प्रधानमंत्री का जो बांग्लादेश दौरा है वो प्रयोग है या संजोग है? आप लोग को क्या लगता है, प्रयोग है या संजोग है? तो वो भी बता सकते हैं। तो आप लोग के लिए क्या बड़ी खबर है वो भी बताइए और हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ भी सकते हैं, कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर मेरी टी शर्ट आपको ठीक लग रही है तो भी आप हमारे साथ, ये देखिए sutis.com की टी शर्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की ये दस्तखत वाली टी शर्ट। अगर ऐसा टी शर्ट आप लोग मंगाना चाहते हैं तो sutis.com पे जाके नेशनल दस्तक पर भी आपको, नेशनल दस्तक के पेज पर भी इसका वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आप ये टी शर्ट खरीद सकते हैं। कंफर्ट है, अच्छा है। और डॉक्टर अंबेडकर, मैं फिर कह रहा हूँ, कल्चरल हेजमनी बहुत जरूरी है, चाहे वो टी शर्ट्स हो, चाहे मग्स हो, तस्वीरें हो, होटल्स हो, बिजनेस हो, आपको कल्चरल हेजमनी कायम करनी पड़ेगी, तभी आप आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका दुश्मन है उन्हीं को आप फायदा पहुंचा के बढ़ा सकते। तो कल्चरल, तो भाजपा नेता बोले, ममता बनर्जी ने फोन करके मांगी मदद। बनर्जी बोली, बांग्लादेश जाकर फिल्म तोड़ रहे हैं आचार संहिता। तो मैंने कहा था ना, युद्धवीर को छोड़ दे, नहीं तो नेताओं का नजरबंद कर देंगे किसान। राकेश टिकैत ने दी धमकी। तो किसान नेता युद्धवीर सिंह को जिस तरह से गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? गुजरात में आप बात नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी खबर है। और शाम 6 बजे तक 79 से 80% मतदान हुआ है। तो हेवी हेवी वोटिंग है। और वोटिंग तो अच्छी हुई है, लेकिन 2016 में 85% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, ये आंकड़े आ रहे हैं। तो बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सोशल मीडिया पर क्या है, ये प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए, अभी तो वो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में आके क्या करती रही थी। एक मेडिकल कॉलेज बनाया है 5 सालों में। ये देखिए बीजेपी कैसे चुनाव जीती। ये बीजेपी की रैली की तस्वीर है, प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर। देखिए, अभी की नहीं है, 2-3 दिन पहले की है। प्रधानमंत्री जबकि बांग्लादेश दौरे पर हैं, तो क्या वो बांग्लादेश दौरा जानबूझ कर गए हैं? एक और वीडियो देखिए आप, जहां हमला हुआ है। पंजाब में बीजेपी नेताओं पर लगातार हमले हुए हैं। और ये देखिए, ये देखिए बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो है। ये ठीक नहीं, हिंसा नहीं करनी चाहिए किसानों को। ये देखिए, ये पंजाब का वीडियो है जहां बीजेपी विधायक को नाराज थे किसान और उन पर उन्होंने हमला कर दिया। ये ठीक नहीं, अपनी बात कहने का हक है, डेमोक्रेटिक तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का जोर डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। गुजरात में जिस तरह से किसान नेता को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद से लोग काफी नाराज हैं। जिस तरह से किसान नेता को गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए, जो लोग पुलिस वाले कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लाठी डंडे बरसाओ, यूपी में पुलिस वाले की हालत देखिए। ये देखिए बीजेपी की नेता है, ये देखिए, ये महिला बीजेपी की नेता, और देखिए पुलिस वाले पर कैसे डंडे चला रहे हैं। ये देखिए, ये बता रहा हूं खबर कहाँ की है, ये वृंदावन की है। वृंदावन भाजपा कार्यकर्ता समाज की रक्षा करने वाले अनुज कुमार पर किया चप्पल से हमला। ये बीजेपी की नेता हैं। ये देखिए, मैं फिर दिखा रहा हूं, शुरू से देखिए। ये देखिए, ये चप्पल चला रही हैं, ये बीजेपी की महिला नेता हैं। ये देखिए दूसरी तस्वीरें हैं। तो बीजेपी करे तो कुछ भी नहीं, और आप अगर कुछ कर दे तो उसको देशद्रोही कहने लगते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब कुछ मीडिया और अखबार के जरिए सारा कुछ हो रहा है। बंगाल चुनाव में ईवीएम से जीतेगी बीजेपी। सबसे ज्यादा ईवीएम को लेकर जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आई हैं।
और एक चुनावी वादा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक शख्स ने तमिलनाडु के चुनाव में कहा, झूठी बोलना है तो कुछ भी बोल दो, चांद पर 100 दिन की छुट्टियां, हर घर को 20 लाख की कार सहित छोटा हेलीकॉप्टर, हमें आप विधायक बनाइए। तो जिस देश में प्रधानमंत्री इतने सारे मतलब प्रॉमिसेस करके नहीं पूरा कर सकते हैं, तो वहां तो कोई भी कुछ भी प्रॉमिस कर देगा। तो सोचिए इस देश की पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस तरफ जा रही है। कुछ भी लोग अपना प्रॉमिसेस कर दे रहे हैं, उसे पूरा हो या ना हो। तो एक सर्वे के अनुसार उन भक्तों को रोजाना औसतन 44 करोड़ लोगों द्वारा जलील किया जाता है, इसमें से एक तो मैं भी हूँ। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और आज दिन भर प्रधानमंत्री के बारे में सोशल मीडिया पर जिस तरह से तस्वीरें चली हैं वो चिंताजनक है। उन्होंने जो बांग्लादेश में कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। किसानों के बीच फंस जाने पर तीनों कृषि कानून की रक्षा में बीजेपी विधायक इस स्थिति को प्राप्त हुए, मामला पंजाब का है, कपड़ा फाड़ होली शुरू हो चुका है। तो ये ठीक नहीं है, और ये इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है, और मैं इस तरह की हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। तो ये सही है गलत है मुझे नहीं पता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है। और बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या उसे चुनाव के नजरिए से देखा जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? जानबूझकर ये दौरा रखा गया है? वैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो लॉकडाउन के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। बहुत ज्यादा अपने विदेश यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन बहुत ज्यादा विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है बहुत ज्यादा विदेश यात्रा करने के बाद भी। बांग्लादेश उनको जाने का मौका मिला है, देश भर में घूमते रहते हैं। तो बांग्लादेश जा रहे हैं, वो गए हैं, और काफी दिनों बाद वो बांग्लादेश गए हैं। तो विदेश यात्रा तो जरूरी है। आप लोग की क्या राय है विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री की? आप लोग अपनी यात्रा जरूर दीजिए और बताइए। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप चाहे तो हमसे सोशल मीडिया पर सीधे जुड़ी, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन बांट दे तो इंडिया में डेमोक्रेसी सुरक्षित रहेगी। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो मैं आपको कह रहा था। और आपको तय करना है कि आप कैसे सोच रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। और जो चुनाव हुआ है जिस तरह से, देखिए चुनाव हुआ है बंगाल में, पहले फेज के चुनाव हैं। और DHFL जो एक कंपनी है जिसने प्रधानमंत्री को चंदा दिया था, मोटा चंदा दिया था, अब पता चल रहा है कि उसने बड़ा घोटाला किया है। तो क्या इसीलिए चंदा दिया जाता है ताकि बड़ा घोटाला हो सके? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, वो अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं सोशल मीडिया पर, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री के दौरा को लेकर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। जानबूझकर बंगाल चुनाव के दौरा को देखते हुए बंगाल चुनाव किया गया। और एक बहुजन समाज के लिए खबर है, प्रदीप नरवाल नेता थे, पहले एबीपी में थे। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं अभी यहाँ अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर से बोल रहा हूँ सर। सर मेरी बच्ची है, एक अभी 3 महीने से एडमिट है, वेंटिलेटर पे है सर। तो उसके लिए मतलब आपको एक ईमेल आईडी, मतलब आपको मेल भेजना चाह रहे थे सर, लेकिन आपका ईमेल आईडी नहीं मिल रहा था। क्या दिक्कत है तो मैं बताइए, अभी क्या चाहते हैं? सर, वो उसका इलाज जो है, उसको एक रेयर बीमारी है जिसका इलाज भारत में अवेलेबल नहीं है सर। तो उसका इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, जो अमेरिका से एक दवा मंगाना पड़ेगा, एक इंजेक्शन, उसका प्राइस है 16 करोड़ रुपया। तो सर वो तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है सर। तो क्या उसके लिए हम लोग क्राउड फंडिंग कर। सर अभी उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, मतलब उसका जो है
अभी सारा मसल धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। 15 महीने की बच्ची है सृष्टि रानी, 15 महीने की बच्ची है सर। तो उसका जो है अभी मतलब सारा मसल धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, और 2 साल तक मतलब टाइम लिमिट है उसका। 2 साल तक की बच्ची उस बीमारी में ये रह सकती है। 2 साल से पहले हम चलिए, लोग को मैं प्रे करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और डॉक्टरों पर भरोसा रखिए। डॉक्टर जो कह रहे हैं उस एडवाइस को मानिए, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो प्लीज जी इनकी सर, मदद करें, और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया शिव, हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ। जी सर, शुक्रिया सर। ये अपना ईमेल आईडी बता देते सर, तो हम आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। ओके, शुक्रिया। तो एक मासूम बच्ची के पिता हैं जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और आप जानते हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी के समाज में कितनी लाचारी है। आप लोग अगर भिलाई से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं तो इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही ये मुझे अपना नंबर और फुर्सत देंगे तो मैं इनको जरूर सूचित करूंगा। तो दिल्ली वाले तो दिखा चुके हैं, बंगाल वालों की बारी है दिखाने का किसी मंदिर के भरोसे चुनाव। तो लगातार बांग्लादेश के मंदिर का दौरा हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले उसी तरह से प्रधानमंत्री गुफा में चले गए थे। तो जो धर्म की राजनीति है उसको बीजेपी लगातार फल फुला रही है, और वजह यह है कि जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो धर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं। उनका लगातार हक अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या अब कोई विकल्प नहीं है? और क्या इस देश में प्रदीप नरवाल की मैंने खबर कंप्लीट नहीं की। प्रदीप नरवाल बहुजन समाज से है और उनको कांग्रेस ने महासचिव बनाया है, तो ये अच्छी खबर है। और राष्ट्रीय सचिव बनाए जा गए हैं, युवा हैं, काफी युवा हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। तो बीजेपी को तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को लगने लगा कि अगर SC/ST OBC माइनॉरिटी को का वोट चाहिए तो उनको अपने लोगों को, जो उस विचारधारा के लोग हैं उनको आगे ले जाना पड़ेगा। प्रदीप नरवाल के बारे में बता दूं, वो JDU में थे, ABP में, ABP छोड़ा। पहला इंटरव्यू किया था मैंने उनका, और ABP छोड़ने के बाद जो है वो कांग्रेस में आ गए, और अब कांग्रेस ने उनको AICC महासचिव बनाया है। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं प्रदीप कितना खरा उतरते हैं, लेकिन ये तो है कि वो बहुजन समाज के हैं। तो आप लोग चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये एक तस्वीर है, देखिए गांव के सिसाए का सब, ये देखिए किस तरह से नाराज हैं लोग। ये देखिए हरियाणा की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको कि किस तरह से आ, लगातार लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध चल रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहा हूं, और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बड़ी खबर है, बीजेपी नेता विधायक की पिटाई हो गई है, और प्रधानमंत्री जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर है। उसको लेकर ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है कि क्या जानबूझकर किया जा रहा है। और युद्धवीर सिंह को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है गुजरात में, राकेश टिकैत ने कहा है कि युद्धवीर सिंह को छोड़ दे, नहीं तो वो नेताओं को, क्या लाइन बोला, युद्धवीर को छोड़ दे नहीं तो नेताओं को नजरबंद कर देंगे किसान। राकेश टिकैत ने खुली चेतावनी दी है। तो किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। आपको ऐसा ना लगे कि किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। ट्विटर पर क्या खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो बता रहा हूं। देखिए, पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेता की पिटाई की है, वो खबर है। प्रदीप नरवाल को प्रमोशन मिला है, वो खबर है।
और कन्हैया ने मोदी को देश का सबसे बड़ा झूठा कहा है। तो ये भी खबर है। और रूबिका लियाकत जो है वो प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि वो जेल गए थे, उसके बाद जो है वो उनको जस्टिफाई करने में जुट गई। तो आप लोगों को क्या लगता है, भरोसा है कि प्रधानमंत्री की जेल गए होंगे? तो ये तस्वीरें लगातार प्रधानमंत्री की खाली कुर्सी की, लोग शेयर, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ा सा देर हो जा रही है, जम्हाई आ गई, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन वर्क लोड इतना ज्यादा रहता है, सुबह 9 बजे से आप लगातार काम कर रहे होते हैं और 12-14 घंटे की ड्यूटी में। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूँ। लेकिन ये तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पर। ये देखिए, तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें जो वायरल है आज, वो बंगाल में जो है वो चुनाव है, और टीवी अखबार की माने तो बीजेपी जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी अभी तक के सोशल मीडिया पर, जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये देखिए, तो सोशल मीडिया पर जो है वो तमाम लोगों की खबरें हैं। सोचिए अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या होता, तब आपको एक भी खबर पता नहीं चलती। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आपको सरकार से के लिए समस्याओं को, आप अपनी समस्याओं को भी नहीं रख सकते थे। तो इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और लगातार आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बिहार में फिर एक शेड्यूल कास्ट की महिला पर हमला हुआ है। ये देखिए, नालंदा की खबर है। ये सूरज कुमार बौद्ध जो है वो भीम आर्मी प्रवक्ता, उन्होंने शेयर किया है। देखिए, ये नालंदा की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा था, सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। नालंदा में फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। जहां जहां बीजेपी आती है वहां वहां कास्ट एट्रोसिटी और ज्यादा तेज हो जाता है। तो आज 2 राज्यों में वोटिंग हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस तरह से बीजेपी नेता की पिटाई हुई है, वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। ये देखिए, तो ये वो वायरल खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज की जो बड़ी खबरें हैं, बंगाल में पहले दौर का चुनाव हुआ है, ईवीएम के बहुत सारे मसले सामने आए हैं, वो एक चिंताजनक विषय है। और कांग्रेस इस पर कोई स्टैंड नहीं ले रही है। असम में कांग्रेस के लिए संभावना है, तो वहां वो प्रचार कर रही है। आप लोग बताइएगा कि असम में क्या स्थिति है। और अभी लगातार लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, बांग्लादेश वाला जिस तरह से उन्होंने कहा था। तो ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूं आपको सोशल मीडिया पर। और अशोक दास ने लिखा है कि 60% वाला बंगाल कब तक आजाद होगा। बहुजनों की आबादी वहां 60% है, लेकिन आज तक कोई गैर ब्राह्मण वहां मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं।
तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल तस्वीरें दिखा रहा हूँ। दिक्कत की बात ये है कि मैं मोदी जी, कल आपने बांग्लादेश में जाकर ऐसी बेतुकी बात कह दी कि आप बांग्लादेश की आजादी। मोदी जी, कल आपने बांग्लादेश में जाकर ऐसी बेतुकी बात कह दी कि आप बांग्लादेश की आजादी का सत्याग्रह करते हुए जेल गए थे। असल में समझ में नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी का पुरजोर समर्थन तो हम कर रहे थे, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था, तो आप कौन सी जेल चले गए थे? किसने आपको जेल भेजा था? अच्छा, एक बात तो ये सच है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति, और शेख हसीना ने बार बार इस बात का जिक्र भी किया कि बांग्लादेश की उत्पत्ति इंदिरा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से हुई थी। उन्होंने अमेरिका के दबाव की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, विश्व का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश की उत्पत्ति कर दी। और इसका जिक्र शेख हसीना ने बार बार किया था। आप कितना भी श्रेय लेना चाहिए चीजों का, आप श्रेय ले नहीं पाएंगे ना, दिक्कत की बात ये। खैर, मैं वापस आती हूँ इस मुद्दे पर जो आपने बोला कि आप जेल गए थे। मोदी जी, आप जनता देख के आप लोग तो कितने बहक क्यों जाते हैं? अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तो आपकी बड़ी खिल्लियां उड़ा रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर आप ब्राजील जाइए तो आप कहिएगा कि भाई पेले को फुटबॉल मैंने सिखाई है, तेरा जेल है, अब देश मुझे झेल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद आप 5 साल की उम्र में आपने संविधान लिख दिया होगा, बाबा साहब ने चुरा दिया। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि शायद गांधी जी को साउथ अफ्रीका से आप ही भारत ले आए थे आजादी का महानायक बनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को बरकरार रखना आपके ऊपर। मैं ये समझ सकती हूँ कि आजादी में आप लोगों ने जो किया, जिस तरह से मुखबिरी होती रही, जिस तरह से आप माफीनामे लिखते रहे, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे जब हम शहादत दे रहे थे, तो आपके मन में कहीं टीस शायद जरूर होती होगी, लेकिन उसका यह मतलब थोड़ी कि आप बांग्लादेश जाके ऐसी बेतुकी बातें कर दीजिएगा। खैर, आपने तो ऐसी बहुत सारी बातें पहले बोली है। हर जगह अपने आप को रख के मत देखा करिए। जिन लोगों को इसका श्रेय जाना चाहिए उनकी बात करा करिए। आपको इंदिरा जी की बात करनी चाहिए थी, आपको बांग्लादेश की बात करनी चाहिए, आप अपने आप को ले आए। खैर, आप आदत से मजबूर हैं, लेकिन लोग देख के इतना ना बहक जाया करिए कि मजाक और उपहास का विषय बन जाए। तो देखा आपने, ये थी सुप्रिया श्रीनेत जो लगातार उसी मुद्दे पर बात कर रही हैं, और सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है प्रधानमंत्री जो कल भाषण दिया है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा था। सोशल मीडिया ही भोजन मीडिया, आप लोगों की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।